तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आ रही है कि जो आपकी 2 रट थी उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है। उनमें दो प्रश्न थे, ठीक है। अब उन पर कोई भी अंक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो प्रश्न भी बताएंगे और जो जितने भी अब बचे हुए प्रश्न हैं उन पर जो कब सुनवाई होनी है, क्योंकि आपको बता दूं 9 तारीख के बाद एक और डेट मिल गई है, उस पर सुनवाई होने वाली है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, सभी प्रश्नों पर हम बात करने वाले हैं, आपका कोई प्रश्न नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो साथियों बता दूं, सबसे पहले जो आपके जो मतलब दो प्रश्न चल यानी कि दो कोर्ट केस चल रहे थे, एक इलाहाबाद बेंच में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और एक लखनऊ बेंच में, ठीक है। यानी कि टोटल रेट थी वहां पर 5 थी, ठीक है। टोटल रेट थी 5, ठीक है। 3 रेट रहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में, यानी कि ठीक है 16,567, और एक है 16,951, और आपको पता ही होगा और जो है 19,234, ठीक है। ये 3 रेट थी। अब इन्हें एक बनाकर इसकी डेट अगली मिल गई है, वो नई डेट मिल गई है। जो अगली सुनवाई होने वाली है वो 18/01/2023, ठीक है। तो इन तीनों को मतलब यानी कि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में 16,567, ठीक है, 16,951 आपको लिख दूं, 16,567 एक ये है, और 16,951, ठीक है। ये तीनों को मिलाकर और 19,234, ठीक है। तो अब इनकी सुनवाई नई डेट मिल चुकी है, एक बनाकर इन्हें। अब इनकी न्यू डेट है 18/01/2023, ठीक है। अब इनकी सुनवाई होने वाली है 18 तारीख को, ठीक है। 18 तारीख को होने वाली है। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। क्योंकि 9 तारीख को होने वाली थी, जो बताया था मैंने, 4 तारीख को ही सुनवाई हुई थी, तो अब 9 तारीख को नहीं होगी इसकी सुनवाई, अब होगी 18 तारीख को। अब जो आयोग ने जो रिवाइज आंसर की आई थी उनमें जो प्रश्न बताया, ठीक है। एक है आपका जो उत्तर प्रदेश वाला, जो बाउंड्री शेयर करता है, उसमें लिखा है उत्तर प्रदेश शेयर बाउंड्री हाउ मेनी स्टेट्स, ठीक है, इन द इंडियन यूनियन, ठीक है। तो मतलब कितने प्रदेशों से, मतलब कितने सीमा टच करता है स्टेट से। तो उसमें क्या किया है, बच्चों ने उसका 9 लगा दिया है, ठीक है। यानी कि उसका लगा दिया क्योंकि दिल्ली को भी शामिल कर दिया है। मगर जो आयोग के पक्ष से फैसला आया है कि उसमें यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, इस वजह से उसे नहीं माना जाएगा। तो इसमें 8 ही स्टेट को माना जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका मतलब पूरी तरीका से रिजेक्ट कर दिया। अब इस पर सुनवाई नहीं होगी, ये आयोग के पक्ष में चला गया। इस पर किसी को प्रश्न अब यानी कि अब इसे यानी कि जिसने 8 लगाया होगा उसी का सही माना जाएगा, ठीक है। ये बात है, यानी कि तो अब इन्हें नहीं मिलने वाला, जिन्होंने 9 लगाया होगा उनका गलत हो चुका है, और जिसने 8 लगाया होगा उसका सही हो गया, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता रहा था सोलर वाला, ठीक है। ये सारे जो प्रश्न है आपको बता दूं, ये लखनऊ बेंच वाले प्रश्न है, ठीक है। तो अब इन क्योंकि बहुत सारी रेट वगैरह लग गई थी, आपकी जो 2 रेट रिजेक्ट हुई हैं, ठीक है। एक 19,573 है, ठीक है, और एक है 19,574, ठीक है। तो इन दोनों रिट को मतलब खारिज कर दिया है कोर्ट ने। इन दोनों रिट में प्रश्न था, डिसमिस कर दिया पूरी तरीका से। एक आपका था सोलर फोटो, जो वोल्टेक और पंप स्कीम वाला, तो उसमें क्या किया है, बच्चों ने 30% लगाया है, ठीक है, 30% लगाया है। तो आयोग ने कहा ये सारी चीजें प्रस्तावित थी, इस हिसाब से इसका राइट आंसर होगा 45%, ठीक है। 45% होगा, 45% होगा। तो इस हिसाब से इस भी प्रश्न को पूरी तरीके डिसमिस कर दिया है। इस पर उसी को प्रश्न मिलेगा जिसने 45% लगाया होगा, जिसका गलत है उसका गलत है, और किसी को प्रश्न नहीं मिलने वाला है। अब 2 प्रश्नों पर पूरी तरीका से फैसला आ चुका है, दोनों जो रिट थी वो रिजेक्ट कर दी गई, क्योंकि बहुत सारी रिट डली हुई है, ठीक है। अब ये 2 रिजेक्ट पूरी तरीका से रिट कर दी गई है, ठीक है। अब बहुत सारे साथियों के मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि सर अब कौन कौन से प्रश्न पर सुनवाई होने वाली है, ठीक है। तो आपको बता दूं, जैसे अब लखनऊ बेंच की बात करते हैं सबसे, क्योंकि उसकी सुनवाई 9 तारीख को है, ठीक है, 9/1/2023 को है। तो लखनऊ बेंच की हम बात करते हैं, तो इसकी अब सुनवाई है 9 तारीख को। तो इसमें आप जैसे मैंने आपको नेशनल हाईवे वाला बताया था, हिंदी वाला एक प्रश्न बताया था, कारक वाला, ठीक है। 1-2 प्रश्न और बचे हुए जैसे आपको दिखाए थे, ठीक है। तो यानी कि तो अब ये लखनऊ बेंच में इनकी सुनवाई होने वाली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यानी कि 16,951, जिसकी सुनवाई होनी है 18 तारीख को। तो इसमें जो प्रश्न बचे हुए हैं, एक उज्ज्वला वाला है, जो उज्ज्वला वाला स्कीम, उस पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है, ठीक है। इसकी सुनवाई होने वाली है, ठीक है। और एक पूरा वाला, ठीक है। तो आपको बता दूं उज्ज्वला वाला, ठीक है, यानी कि उज्ज्वला वाला और एक पूरा वाला,
ठीक है, तो इनकी सुनवाई होनी है अब यानी कि 18 तारीख को, 18 तारीख को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ समझ चुके होंगे क्योंकि 2 रिजेक्ट वगैरह यानी कि पूरी तरीक़ा से ख़त्म कर दी गई 2 प्रश्नों पर, जो उत्तर प्रदेश शेयर बाउंड्री वाला और दूसरा है वो फोटो वो यानी कि सोलर वाला, ठीक है। तो इन पर अब किस यानी कि उसी को प्रश्न मिलेगा जिसने इसका राइट आंसर सही लगाया होगा, ठीक है, और ना किसी को अंक नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं, बहुत सारे साथियों के मन में प्रश्न उठ रहा है सॉरी, बहुत सारे साथियों के मन में प्रश्न उठ रहा है कि क्या इससे मतलब कट ऑफ वगैरह थोड़ा बदलाव होगा कि नहीं, क्या रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। मगर साथियों आपको बता दूं, जैसे कि अब 18 तारीख को अगली सुनवाई है, ठीक है, 18 तारीख को अगली सुनवाई है। तो अब आपको बता दूं, अब जैसे आपके रिजल्ट में देरी लगेगी, इस भर्ती में अभी समय लग रहा है। कोई अभ्यर्थी सोच रहा होगा कि जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा, अब खैर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। और आपको बता दूं, मुझे नहीं लगता कि फरवरी में ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। अब 100% इस भर्ती के अंदर समय लगने वाला है, क्योंकि रिट वगैरह है और जो यानी कि अब जैसे 18 तारीख को सुनवाई होनी है, उसके बाद इसका रिजल्ट वगैरह बनेगा, तो लगभग फरवरी में भी खैर कोई अनुमान नहीं है इसका रिजल्ट वगैरह आने में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, हालांकि इसका री एग्जाम को लेकर बात करते हैं, तो री एग्जाम को लेकर बच्चे के मन में प्रश्न तो उठ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे चाह रहे हैं मगर री एग्जाम हो, मगर विभाग पूरी तरीका से क्योंकि वीडियो को देखकर इसका री एग्जाम नहीं कराने वाला है, ठीक है। इसी वजह से कहीं ना कहीं विभाग जल्दी जल्दी अपने पक्ष रख रहा है। तो इस हिसाब से जो यानी कि 16,951 वाले में विभाग ने कहा है 10 दिन का समय दो, ठीक है, इसमें 10 दिन मांगे हुए, तो इस हिसाब से इसकी डेट 18 तारीख लगा दी गई है। और आपको बता दूं 18 तारीख को हर अंक के निर्णय आ सकता है, ठीक है, आ सकता है। देखो आपको बता दूं, जो कोई भी मेरी बात होगी पूरी तरीका से मैं तभी वीडियो बनाता हूँ जो कुछ मुझे सही लगता है, और मैं जहाँ तक मैं सही चीजें बोलता हूँ। आपको बता दूं, अगर 18 तारीख को ऐसा लग रहा है कि 18 तारीख को सारी चीजें कंफर्म हो सकती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने मुझे 10 दिन मांगे, ठीक है, तो उस हिसाब से लगता है 18 तारीख को फैसला आ जाएगा। फिर भी आपको बताता हूँ जनवरी में रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट वगैरह अभी तक नहीं बना है। आप देख रहे होंगे इन प्रश्नों पर सुनवाई चल रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से अभी रिजल्ट नहीं बना है। रिजल्ट आपका तभी बनेगा जब कोर्ट का फाइनल निर्णय देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कोर्ट का फाइनल निर्णय देखने को मिल जाएगा। अब जो हमारी डेट अगली लगी हुई है, अब हमारी जो 18 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट में और 9 तारीख को तो लखनऊ बेंच में है, तो उस पर भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो 9 तारीख को उसकी वीडियो आएगी, उसमें क्या हुआ है, जो यानी कि एनएच वाले पर, कारक वाले पर, और 1-2 प्रश्न और हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपको बता दूं, अगर जैसे कि 9 तारीख को फैसला आ जाता है, तो 18 तारीख को पूरी पॉसिबिलिटी है, अगर 18 को आ जाता है। अगर 9 तारीख को कुछ नहीं देखने को मिलता है, तो ये समझ लो फिर कहीं ना कहीं आयोग बच्चों को पागल बना रहा है, बहाना दे रहा है, यानी कि सिर्फ ये सारी चीज चल रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो आप निश्चिंत रहिए, हालांकि ये अपनी दूसरे एग्जाम वगैरह की तैयारी करते रहो, बेशक आपके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि इस भर्ती में अभी समय लग सकता है। हालांकि अगर 18 तारीख को फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाता है, तो फिर इसके बाद आपका रिजल्ट तैयार होगा, उसके बाद रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में आया प्रश्न था कि सर लगभग कितने गुना अभ्यर्थी इसमें बुलाए जाएंगे, क्या, ठीक है। तो आपको बता दूं 8,085 पद हैं, तो 1.5 गुना के समथिंग बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो आपको बता दूं लगभग 12,000 के समथिंग अभ्यर्थी हो गए, मोटा मोटा कह सकते हैं, ठीक है। तो 12,000 से नहीं मगर लगभग 13 से 14,000 अभ्यर्थी 100% इसकी डीबी प्रक्रिया के लिए बुलाए जाएंगे, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण मैंने पहले ही बताया है, क्योंकि बहुत सारे अन्य एग्जाम बच्चों की ज्वाइनिंग हो रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इसमें कोर्ट वगैरह लग रही है, तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं दूसरी एग्जाम में ज्वाइनिंग वगैरह ले लेंगे। तो ये सारी चीज़ें, तो डीबी वगैरह में बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं जाने वाले, बहुत सारे अभ्यर्थी जो फर्जी वाले हैं वो भी नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। अब बात हम करते हैं जैसे कट ऑफ को लेकर, कट ऑफ वगैरह अभ्यर्थी पूछते रहते हैं, उन्हें एक्चुअली का उन्हें कोई जैसे कि कट ऑफ के बारे में उन्हें कोई फाइनल निर्णय देखने को नहीं मिल पाता, कोई कट ऑफ कितनी बता रहा है, कोई कितनी बता रहा है। मगर साथियों आपको बता दूं, मैंने पहले भी बताई है, अब भी बता रहा हूँ, कट ऑफ मेरी गलत नहीं होने वाली है, हालांकि 1-2 मार्क्स कम ही जा सकती है, इससे ऊपर नहीं जाने वाली है, ठीक है। जब रिजल्ट आए तब देख लेना, कोई वीडियो हमारी उठाकर देख लेना कि कट ऑफ कितनी गई है। पिछले एग्जाम की बात करते हैं तो पिछले एग्जाम भी देख लेना, सप्लाई स्पेक्ट्रम जितनी कट ऑफ बताई थी उससे कम ही गई है, ज़्यादा नहीं गई है कट ऑफ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको बता दिया सॉरी, आपको बता ही दिया कि जो अगली जो डेट लगी हुई कब लगी है, 18 तारीख को सुनवाई होने वाली है, उज्ज्वला वाले पर और पूरा वाले पर, ठीक है। और जो 2 प्रश्नों को डिसमिस कर दिया है, 19,573 जो रेट थी और 19,574, ठीक है, 19,573 और 19,574, इन दोनों रेटों को पूरी तरीके से डिसमिस्ड कर दिया है, और इनमें प्रश्न थे, ठीक है। आपको बता दिया लखनऊ उत्तर प्रदेश शेयर बाउंड्री वाला और जो सोलर स्कीम वाला, ठीक है। तो ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश में 8 माना है इसका राइट आंसर, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, और उसमें मांगना है 45%, ठीक है। बच्चों ने लगाया था 9 और 30%। तो ये सारी चीजें, अब कट ऑफ को लेकर बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है। तो कट ऑफ बता दूं आपकी, जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी में, ठीक है, तो 76 और 77 के बीच में आपके बढ़ रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, ठीक है, 76 और 77 के बीच में।
ओबीसी की बात करते हैं हम, ओबीसी की बात करते हैं तो अगर आपको 74 और 75 के बीच में भर रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपका फाइनल सिलेक्शन जरूर होने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं हम, ईडब्ल्यूएस में अगर 73 हैं और 74 हैं तो आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। एससी की बात करते हैं तो 71 से 72 के अराउंड है, तो आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, एसटी की बात करते हैं हम 69 से 70, ठीक है। और फ्रीडम फाइटर की हम बात करते हैं, क्योंकि कट ऑफ को लेकर अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। इतनी कट ऑफ रह सकती है फ्रीडम फाइटर की। एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं, एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 53 से 54, ठीक है, 53 से 54। और हम गर्ल्स की बात करते हैं, गर्ल्स की बात करते हैं, गर्ल्स की अगर आपके 69 से 70 करीब है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन हो सकता है। हालांकि आपको बता दूं ये जनरल की कट ऑफ बता रहा हूँ, अगर कैटेगरी वाइज अलग अलग लगी तो कट ऑफ वगैरह कम ही जाने वाली है। मैं अगर आपको बता दूं एक कट ऑफ लगेगी गर्ल्स की तो लगभग इतनी रहने वाली है, ठीक है। हम पीएच की बात करते हैं, पीएच की लगभग 60 से 62 के अराउंड होनी ही चाहिए, ठीक है, 62 के अराउंड। तो ये सारी चीज़ें लगभग कट ऑफ वगैरह इतनी रह सकती है, ठीक है। तो आपको बता दूं कट ऑफ वगैरह में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, लगभग कट ऑफ वगैरह इतनी रह सकती है। री एग्जाम को लेकर अभी कोई ऐसा प्रश्न नहीं है कि री एग्जाम होगा, हालांकि पूरी तरीका से आयोग निष्पक्ष तरीका से ये सारी चीज़ अपने रख रहा है जो कोर्ट में। तो ये सारी चीज़ देख कर लगता है कि री एग्जाम नहीं होने वाला है और आपका रिजल्ट ही आने वाला है। बेशक देरी लगे, रिजल्ट जरूर आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम विराम देते हैं। वीडियो आपको पसंद है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब जो 9 तारीख को कोई भी अपडेट होगी अब सबसे पहले चैनल पर, क्योंकि 9 तारीख को कोर्ट की अपडेट आने वाली है, कोर्ट का फैसला होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं रखते हैं।